दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मेरी अपनी मासी की लड़की यानी मेरी कज़न सिस्टर की है। एंड गाइस, इस बात को लगभग 10 साल हो गए होंगे एंड नेम बदला हुआ है फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये कहानी मेरी कजन सिस्टर की एंड गाइस ये रियल इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, पर मेरा यकीन मानिए, कभी कभी मौत सिर्फ एक शुरुआत होती है। ये कहानी मेरी मासी की लड़की यानी मेरी बहन अंजलि की है। अंजलि की शादी एक सपने जैसी थी, पर वो सपना कब एक खूनी नाइटमेयर में बदल गया भाई, हमें पता भी नहीं चला। गाइस, मेरी मौसी के घर के ठीक बगल में एक घर था एंड वो घर था मिश्रा जी का। मिश्रा जी और उनकी वाइफ हमेशा झगड़ते रहते थे। अंजलि की शादी से ठीक 15 दिन पहले पूरा मोहल्ला सन्न रह गया जब दोनों की लाशें उनके बेडरूम में मिली। पुलिस ने कहा सुसाइड है। अंजलि ने उन्हें विंडो से देखा था। वो उनका आखिरी चेहरा देखने वाली इंसान थी। शादी वाले दिन अंजलि बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, भैया, मिश्रा अंकल और आंटी मेरे पीछे खड़े हैं। गाइस, आप इमेजिन कर सकते हो, मेरी बहन ने ये बात कही। मैंने सोचा शादी का स्ट्रेस है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मैंने हंसकर टाल दिया। लेकिन जब वो शादी के बाद पहली बार घर आई, गाइस, मौन छा गया। वो अपने पुराने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। रात के 3 बजे मासी को रोने की आवाज आई, पर वो आवाज अंजलि की नहीं थी। वो एक औरत की थी जो चीख चीख कर कह रही थी, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? एंड गाइस, सेकंड आवाज थी एक आदमी की। उस आवाज में वो कह रहा था, तुमने मुझे जहर क्यों दिया? गाइस, ये सब आवाजें सुनकर हमने फट से दरवाजा तोड़ा और जो नजारा था वो देखकर मेरी रूह कांप गई। अंजलि जमीन पर बैठी थी, पर उसके बैठने का तरीका एक मर्द जैसा था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज, ओ माय गॉड, वो आवाज मिश्रा जी की थी। फिर मेरी सिस्टर कहती है, बीड़ी है, बीड़ी पिला मुझे, बहुत ठंड है उस कोने में। एंड गाइस, ये सब बातें सुनकर भाई हम लोग हैरान थे। अंजलि ने कभी बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी अचानक उसका चेहरा झटके से बदला। वो अपने बाल नोचने लगी और एक औरत की आवाज में चीखी। एंड गाइस, वो आवाज थी उनकी वाइफ की एंड वो कह रही थी, इसकी बात मत सुनो, ये झूठा है, इसने मुझे मारा है। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर ये मौत के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। एंड फिर गाइस, हमें समझ आ गया, वो दोनों पड़ोसी जो मरते दम तक एक दूसरे से नफरत करते थे, अब वो मेरी बहन के शरीर को एक जंग का मैदान बना चुके थे। 2 साए, एक शरीर, एक मर्द की गरजती आवाज और एक औरत की दर्द भरी चीख। अंजलि का अपना वजूद कहीं खो गया था। और दोस्तों, एक रात साइलेंस इतना गहरा था कि हमारी अपनी सांसें हमें सुनाई दे रही थी। अंजलि कमरे के कोने में बैठी थी। उसका बदन एक मर्दाना अकड़ में था। मैंने हिम्मत करके पूछा, मिश्रा जी, आप मेरी बहन को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आपका झगड़ा तो अपनी पत्नी से था। अंजलि ने गर्दन झटकी और उसकी आवाज में एक ऐसी नफरत थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने कहा, तू क्या जाने, सबको लगता है मैं बुरा था। 30 साल उस औरत ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। वो मेरे खाने में ऐसी चीजें मिलाती थी कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था। वो मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। उसने अंजलि के हाथों से एक इमेजिनरी बीड़ी जलाई और बोला,
जिस दिन हमने सुसाइड किया वो सुसाइड नहीं था, वो मुझे मारने आई थी, पर मैंने उसे पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे को खत्म करते करते मरे हैं और अब मौत के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। इस लड़की का जिस्म ठंडा है, सुकून मिलता है यहाँ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसको हमेशा के लिए खत्म ना कर दूं। ये बात मिश्रा जी ने कही, जो कि मेरी बहन के अंदर उनकी आत्मा थी, वो बोल रही थी। एंड गाइस, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी बहन के शरीर को एक बैटल ग्राउंड की तरह यूज कर रहा था, अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए। एंड गाइस, ये सब जानने के बाद हमने 2 लोगों को बुलाया था, पर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पहले पंडित विश्वास आए। वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते थे। जैसे ही वो अंजलि के पास गए और मंत्र पढ़ने लगे, अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। उसने पंडित जी की आंखों में देखकर कहा, पंडित जी, दूसरों का घर बचाने चले हो? पहले वो सोने की हार तो लौटा दो जो तूने अपनी सगी भाभी के लॉकर से चुराया था। पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका राज किसी को नहीं पता था, पर मेरी बहन के अंदर बैठे साये ने उनका पर्दा फाश कर दिया। वो बिना पीछे देखे भाग गए। फिर गाइस, उनके आने के बाद भी काम नहीं बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक लोकल मौलाना को बुलाया। उन्होंने कोशिश की, पर अंजलि ने उनका गला पकड़ लिया और उनके कान में धीरे से बोला, तुमने उस रात जो कब्रिस्तान में किया था, मैं जानती हूँ। क्या मैं सबको बता दूं? मौलाना साहब थर-थर कांपने लगे और अपना झोला उठाकर वहां से ऐसे निकले जैसे पीछे कोई भूत नहीं, उनका अपना गुनाह पकड़ गया हो। हम समझ गए थे ये कोई आम साया नहीं है, ये माइंड रीडर्स है जो दिमाग को पढ़ लेते हैं। एंड गाइस, आपको पता है सबसे बुरा हाल था गाइस मेरी मौसी का। उन्होंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था और उसकी ये हालत देखकर उनसे देखा नहीं जा रहा था। कैसे मेरी बहन रोज चीखती थी, चिल्लाती थी, और उसके ऊपर जो बीत रहा था ना भाई, मतलब हम लोग के देख के रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड गाइस, आपको पता है वो अंजलि के लिए उसके पसंद का रोज नाश्ता बनाती, पर अंजलि वो थाली उठाकर फेंक देती थी क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। मासी उसके पैरों में गिरकर रोती थी, बेटी वापस आ जा, देख तेरी माँ तुझसे भीख मांग रही है। पर अंजलि की आंखें पत्थर जैसी थी। कभी वो मासी को पहचानती तक नहीं थी और कभी उन्हें धक्का देकर कहती, ये मेरी माँ नहीं है। गाइस, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसकी फूल जैसी बेटी अपनी शादी के अगले दिन ही एक शैतानी एंटिटी में बदल गई हो। गाइस, अपनी बेटी की ये हालत देखकर मासी ने भी खाना पानी छोड़ दिया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था कि वो अंजलि के साथ ही चली जाएंगी। एंड गाइस, फिर आखिर में थक हार कर हमने एक अघोरी बाबा को बुलाया। जैसे ही वो कमरे में आए, अंजलि ने उन पर थूक दिया और एक मर्दाना हंसी हंसने लगी। बाबा ने गंगा जल छिड़का तो अंजलि की स्किन से धुआं निकलने लगा। बाबा ने बताया कि जब उन्होंने सुसाइड किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उन पड़ोसी यानी उन हस्बैंड वाइफ, उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उन्हें एक जरिया चाहिए था और वो जरिया बन चुकी थी अंजलि यानी मेरी बहन। उन्हें अंजलि चाहिए थी अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, पर मरने के बाद भी वो मेरी बहन के अंदर बंध गए थे। फिर अघोरी बाबा ने हवन कुंड जलाया और पूरे परिवार को एक साथ मिलकर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, आत्माएं नफरत से जीती हैं, पर परिवार का प्यार उन्हें कमजोर कर देता है। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंजलि के चारों तरफ एक सर्कल बना लिया। मासी ने हिम्मत की और अंजलि का हाथ जोर से पकड़ रखा, चाहे वो उसे जितना भी नोचना चाहे। बाबा ने तीखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। अंजलि का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा। दोनों साए एक साथ चीख रहे थे, एक तरफ मिश्रा जी और दूसरी तरफ उनकी पत्नी। बाबा ने आहुति दी और चिल्लाकर कहा,
अपने गुनाहों के साथ वापस जाओ। एक जोर का झटका लगा, घर के सारे बल्ब एक साथ फट गए और एक अजीब सी काली परछाई अंजलि के मुंह से निकलकर खिड़की के बाहर पड़ोसी के उस सुनसान घर की तरफ भाग गई। अंजलि वहीं ढेर हो गई। दोस्तों, आज अंजलि यानी मेरी बहन ठीक है, परिवार के साथ और बाबा की पूजा से वो वापस आ गई, पर वो पड़ोसी का घर वो आज भी बंद है और लोग कहते हैं कि आज भी वहां से दो लोगों की झगड़ने की आवाजें आती हैं। हमने तो गाइस अपनी बहन को बचा लिया, पर वो नफरत उस घर में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड गाइस अगर आपको मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।